इस सीरीज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ और इसके मैनेजमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्री डायबिटीज़ क्या है, किन लोगों में प्री डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, प्री डायबिटीज़ को किस तरीके से रोका जा सकता है, यानी प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में प्रोग्रेस को हम रोक सकते हैं। इन सारे विषयों पे मैंने आपसे बात की थी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डायबिटीज़ के बारे में, यानी डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ के क्या साइन और सिम्टम्स हैं, यानी क्या लक्षण हैं, और अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो इसे कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे मैनेज करना है, और इवन कई बार इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। इन सारे मुद्दों पे बात करूंगा। साथ में मैं आपसे बात करूंगा कि भारत में डायबिटीज़ के जो केसेस हैं वो इतनी अलार्मिंग रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, यानी डायबिटीज़ का भारत में क्या स्टैटिक्स है। इन सारे मुद्दों पे आपसे मैं बात करूंगा। तो अगर भारतीय लोगों में डायबिटीज़ का स्टैटिक्स देखा जाए तो करेंट भारत की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1400 मिलियन पॉपुलेशन है। उस 1400 मिलियन पॉपुलेशन में से 101 मिलियन लोग भारत में इस समय डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, यानी हम ये कहें कि लगभग टोटल पॉपुलेशन का 11.4% जो पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रही है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 136 मिलियन पॉपुलेशन भारत में ऐसी है जो इस समय प्री डायबिटीज कंडीशन में है, यानी टोटल पॉपुलेशन का 15.3% जो व्यक्ति हैं वो इस समय प्री डायबिटिक में हैं। और मैंने आपको बताया है कि प्री डायबिटिक कंडीशन में अगर आप अवेयर नहीं हुए, अगर आपने प्रॉपर अपनी लाइफ स्टाइल को एक्टिव नहीं बनाया, अपनी फूड हैबिट को नहीं चेंज किया, तो आने वाले 5 से 10 साल में ये जो प्री डायबिटिक लोग हैं ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के मैनेजमेंट पर हर साल भारत सरकार मिलियंस जो का रुपए का खर्चा करती है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसे देश के लिए ये एक कितनी बड़ी समस्या हो सकती है कि अगर पेशेंट जो ज़्यादा डायबिटिक होंगे तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप जानते हैं कि WHO ने भारत को कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़ का खिताब दिया है। कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़ कहने के पीछे रीज़न क्या है? करेंटली ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के केस हैं वो आपके चाइना में हैं, लेकिन जिस रेट से भारत में जो है डायबिटीज़ फैल रही है उसके हिसाब से आने वाले समय में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केस हमारे देश में होंगे। इसीलिए इसे कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़ बोला गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में डायबिटीज़ स्प्रेड होने के कारण क्या हैं, यानी इतनी तेज़ी से डायबिटीज़ भारत में क्यों फैल रहा है। तो इसके मुख्य 2-3 कारण हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे मेन कारण है भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंक्रीजमेंट होना, यानी जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो सीडेंट्री होती जा रही है, और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है और उसकी वजह से डायबिटीज़ हो रहा है। एक तो ये कारण है। दूसरा जो इसका मुख्य कारण है वो है कि हमारा जो फूड हैबिट है वो चेंज हो रहा है। जो कल्चरल हमारी फीडिंग हैबिटेट थी, जो खाने पीने की चीज़ें थी, उन्हें भूल करके हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं, यानी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हाई एनर्जी की जो फूड की चीज़ें हैं, पैक्ड फूड हैं, प्रोसेस फूड हैं, उनको लिया जाता था और उन्हीं को अब भारतीय लोगों ने लेना शुरू कर दिया है। इस वजह से डायबिटीज़ भारत में तेज़ी से फैल रही है। तीसरा अगर इसका कारण देखें तो तीसरा कारण ये है कि लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का इंटरेस्ट नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम होती चली जा रही है। वो अपने मनोरंजन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टीवी और ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो सीडेंट्री हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको डायबिटीज़ के स्प्रेड होने के, फास्ट स्प्रेड होने के कुछ कारण हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और कोशिश करनी है कि इन कारणों को हम थोड़ा मिनिमाइज करें, हम अवॉइड करें, कम करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ क्या है। तो डायबिटीज़ को आप जानते हैं एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा गया है, एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा गया है। और आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में जो शुगर की मात्रा है अगर एक लंबे समय तक बढ़ी रहती है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन डायबिटीज़ में केवल आपको ये समझना है कि केवल शुगर की मात्रा नहीं बढ़ी रहती है। अब सवाल खड़ा होता है कि शुगर की कितनी मात्रा बढ़ी रहती है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप एक हेल्दी व्यक्ति का ब्लड शुगर देखेंगे तो फास्टिंग ब्लड शुगर की वैल्यू आपकी 70-80 से लेके 100 के बीच में होनी चाहिए।
लेकिन अगर किसी व्यक्ति की फास्टिंग शुगर की कंडीशन 100 से लेकर के 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहती है तो इसको हमने प्री डायबिटीज की लिस्ट में रखा था, यानी ये प्री डायबिटिक है, इसके डायबिटीज में कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपकी फास्टिंग शुगर की वैल्यू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा आती है तो आप डायबिटिक कंसीडर किए जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि अगर आपने खाना खाने के 2 घंटे के बाद जो शुगर लिया है उस दौरान अगर आपकी ये वैल्यू 140 से लेकर के 180 के बीच में है तब भी आपको प्री डायबिटिक में रखा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बेसिक सी मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूं तो खाना खाने के किसी भी वक्त, यानी दिन में किसी भी वक्त जब आपने खाना खाया है उसके बाद अगर शुगर की आपकी जो वैल्यू है वो 200 से ज्यादा आ रही है और इस कंडीशन में अगर आप हैं कि रैंडम ब्लड शुगर जिसे हम कहते हैं अगर वो 200 से ज्यादा है तो आपको डायबिटिक कंसीडर किया जाता है। अब डायबिटीज के केस में आम परसेप्शन यही है कि केवल आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होती है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो उसके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में फैट की मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित होती है, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म प्रभावित होती है। इसीलिए डायबिटीज को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसीलिए कहा जा रहा है कि शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, उसके साथ में आपकी बॉडी में फैट यानी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ये भी बढ़े रहते हैं, प्रोटीन की आपके शरीर में कमी होने लगती है, यानी बहुत सारे कॉम्बिनेशन में आपकी मेटाबॉलिज्म प्रभावित होने लगती है। इसीलिए डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि डायबिटीज के कुछ लक्षण। तो डायबिटीज के लक्षण में अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज का जो पेशेंट है इसको बहुत भूख लगती है जिसे हम पॉलीफेजिया कहते हैं, इसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है जिसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं, और बहुत ज्यादा इससे यूरिन आउटपुट होता है यानी इसको पेशाब बहुत ज्यादा आता है तो उसको हम पॉलीयूरिया कहते हैं। तो पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया ये डायबिटीज के केस में एक ट्रायड है जो जनरली देखने को मिलता है। अगर इसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन में मैं आपसे बात करूं तो हमने बताया है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है, ब्लड में कीटोन बॉडीज का अपीयरेंस होता है, यूरिन में ग्लूकोज अपीयरेंस होता है, यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज देखी जाती हैं। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल सकती हैं। साथ में मैंने बताया हाइपरलिपिडीमिया यानी लिपिड की मात्रा बढ़ी रहना, प्रोटीन की ब्लड में कमी होना, ये सारे कैरेक्टर डायबिटीज में देखे जा सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो एक्चुअली डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन है मेजरली इन्हें हमने 2-3 क्लास में बांटा है, जिसमें से आपके माइक्रोवास्कुलर चेंजेस होते हैं। माइक्रोवास्कुलर चेंज का मतलब हमारे शरीर में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रॉब्लम होने लगती है और उनकी वजह से जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी जो हमारी आंख का विजन है, जो हमारे देखने की क्षमता है वो कम होने लगती है, जिस तरीके से जिसकी वजह से हमारी आंख में कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जैसी समस्याएं क्रिएट होती हैं। साथ में हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे कह रहे हैं, इसी तरीके से डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी किडनी से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं। इस तरीके से ये आपके जो चेंजेस आते हैं ये माइक्रोवास्कुलर चेंजेस आते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी भी इसी में आता है। अगर मेजर चेंजेस यानी मैक्रोवास्कुलर चेंजेस के बारे में बात करें तो जो मैक्रोवास्कुलर चेंजेस हैं उसमें हार्ट से संबंधित रोग होने लगते हैं, स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है। डायबिटिक फुट हो जाएगा, यानी अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कोई भी वुंड होता है, घाव होता है तो उसकी हीलिंग प्रॉपर नहीं होती है। ये सारे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायबिटीज को प्रिवेंट कैसे करना है, इसे मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं तो आपको प्री डायबिटीज के दौरान ट्रीटमेंट की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ती है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपनी फूड हैबिट को चेंज करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाते हैं तो आप प्री डायबिटीज से डायबिटीज में जाने से अपने आप को पूरी तरीके से रोक सकते हैं, यानी डायबिटीज को इस स्तर पर रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज हो गई है तब आपको क्या करना है, तो इसमें 2 बातें हैं। आपको उस समय इसके प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज करना है, हेल्दी फूड लेना है, डायबिटीज के केस में अपने शुगर को प्रॉपर समय पे मेजर करते रहना है, इसको यानी प्रॉपर फॉलोअप करना है और इसे कंट्रोल रखने की कोशिश कर रही है। अब इसे कंट्रोल रखने के लिए हम 2 तरीके के यूज करते हैं। एक तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग यूज करते हैं, यानी जो गोलियां आप लेते हैं डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, और ओरली अगर ये कंट्रोल नहीं होती है तो फिर इसके लिए हम इंसुलिन थेरेपी का यूज करते हैं, यानी इंसुलिन लेना पड़ता है।
कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आपको डायबिटीज डिटेक्ट हो तो जितना जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसके शुगर के लेवल को कंट्रोल रखेंगे उतनी ही आपकी बॉडी में इसके कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, यानी कम समस्याएं होंगी। लेकिन अगर आप एक लंबे समय तक इसे इग्नोर करते हैं तो डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है, जो मैंने बताया है कि हृदय संबंधी रोग होने लगेंगे, आपको आंखों से संबंधी रोग होने लगेगा, किडनी से संबंधी समस्या होने लगेंगी, तो ये लंबे समय तक शुगर का बढ़ा रहने से होता है। ये नहीं है कि अभी अगर आपको आज पता चला डायबिटीज के बारे में और आप इसे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल से, अपने खाने पीने से, अपनी ड्रग से अगर इस शुगर के लेवल को नॉर्मल रखते हैं, यानी जो एक हेल्दी व्यक्ति का शुगर होना चाहिए उतना रखते हैं, तो डायबिटीज से आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, यानी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होंगे। तो इसीलिए जब भी डायबिटीज डिटेक्ट हो इनिशियली इसका ट्रीटमेंट करें और प्रॉपर एक गाइडलाइन जो है डायबिटीज के लिए खाने पीने को लेकर के, अपनी एक्सरसाइज को लेकर के उसको फॉलो करें और आप इस तरीके से एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को, डायबिटीज को समझने के लिए ये वीडियो मैंने आपको बनाया है। डायबिटीज के केस में क्या जांचें करा सकते हैं इसके लिए मैंने आपको पहले बता रखा है। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करना चाहूंगा कि डायबिटीज के केस में जनरली हम फास्टिंग ब्लड शुगर कराते हैं, यानी फास्टिंग कंडीशन में, यानी खाना खाने से पहले शुगर देखते हैं। कई बार हम खाना खाने के 2 घंटे बाद भी शुगर देखते हैं और इसमें एक जांच और कराते हैं जिसे हम HbA1c कहते हैं, जो आपका एवरेज जो ग्लूकोज का लेवल है आपके शरीर में लगभग जो है का है पिछले 2-3 महीने का एक वैल्यू हमको पता चल जाता है, जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि ओवरऑल आपका शुगर का आपने मेंटेनेंस कैसे किया है। तो हर साल में जो व्यक्ति डायबिटिक नहीं है उनको भी अपना ब्लड शुगर चेक करवाना है, और खासकर जब आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो हर व्यक्ति को चाहिए कि साल में कम से कम एक बार वो अपना ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराए, क्योंकि ऐसा माना जाता था पहले कि डायबिटीज़ ओल्डर एज में होती थी, 40-50 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हम लोगों की सेडेंटरी होने की वजह से, फूड हैबिट चेंज होने की वजह से डायबिटीज़ के जो केसेस हैं ये 30 और उससे अर्लियर भी देखे जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ से सतर्क रहें, अपनी जो है चीज़ों को चेक करते रहें, समय पर इसे डायग्नोसिस करते रहें और रूटीन टेस्ट में आप इसको शामिल कर सकते हैं ताकि सही समय पे इसे पता लगाया जा सके और सही समय पे हम इसे ट्रीट कर सकें। Thank you all of you.